मृत्यु हो गई थी, आदित्य रंजन खुद जाकर के डिटेन कर खुद से। किसको इतना शौक चढ़ा हुआ फ्री में जाकर के खुद से जाकर डिटेन हो गई बताइए। हमारे साथ में आज हम वीडियो में दिखाए भी हैं, तो देखिएगा एक बार वीडियो। राजा सर थे और हम थे, हम उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो वहीं पर एक लड़की है तृप्ति करके, और जो आज वीडियो में कमेंट भी की है मेरे टॉप वीडियो के नीचे, उसका नंबर भी हम आपको देंगे, आप उसका इंटरव्यू कर लीजिएगा। होता क्या है वहां पर कि वो वही लड़की होती है जो भीड़ में होती है और बहुत नारा लगा रही होती है, तुम उसको ऊपर बुलाते कि काम कर तू ऊपर नारा लगा, ताकि तुमको देख करके बाबू जो है सारा का सारा यहाँ पर लोग नारा लगाएगा, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पर आकर के नारा लगा, फिर लास्ट में क्या होता है कि जब वो निकल रही होती है ना, तो वहीं जोर से रोना शुरू कर देती है कि मेरा भाई मुझे मिल गया है। और मैंने पूछा कहाँ है भाई, तो सर फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। राजा सर ट्राई करते हैं उसके भाई का नंबर, तो उठाता नहीं है। हम ट्राई करते हैं तो उठाता नहीं है। फिर वहां तक तो हम आपके साथ थे और पूरा आप देखे थे, तो यानी हम तो खुद बाहर आ गए, कवर भी किया था। अब जब वहां पे रोने लगी तृप्ति, तो फिर वहां पर पुलिस वाले से बात होती है, इसका भाई जो है क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ हुआ था, तो ये आशंका थी कि 2 लोग बेहोश होकर कहीं अंदर ना रह गए, अंधेरा का पूरा समय था। तो मैंने कहा ठीक है अंदर चलते हैं और देखते हैं, तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, तो दोनों लोग थे, मैं राजा सर डिटेन किया गया नहीं वहां पे नहीं। तो उसके बाद में ये हुआ कि ठीक है एक आदमी जाएगा और एक ही आदमी जाकर के अंदर जो है वो चेक करेगा। मैं और तृप्ति जाते हैं अंदर, जाकर के जब देखते हैं वहां पर, तो भाई मिलता नहीं है, उसका फोन लगा रही होती है, लगता नहीं है। फिर कुछ देर में उसके भाई का फोन रिसीव हो जाता है, तो हम लोग वहां निश्चिंत हो जाते हैं। हम दोनों बस में देख रहे होते हैं, नाम भी उसका जो है त्रिपाठी अभिषेक कुछ करके था, ठीक है। तो वो नाम भी हम लोग बस में पुकार रहे होते हैं, वो नाम जनरली मिलता नहीं है वहां पे, तो थोड़ी परेशानी पड़ जाती है। बट जब फोन लग जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं, सारी चीजें ओके हो जाती हैं। बट वहीं पर डीएसपी होते हैं और वो ये बोलते हैं भाई कि आप कौन है, तो मैंने कहा टीचर है। तो बस इनको भी डालो बस के अंदर में यहाँ पे, और मैं भी बस के अंदर में हो जाता हूँ। आप इस बात की प्रमाण बस के अंदर में द ललन टॉप थे, उनसे यहाँ पर जो ये सारा कवर किए हुए हैं, वो मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। आप उनसे एक आरोप और लग रहा है कि पैसे की उगाही की गई है आंदोलन में, टीचरों से 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख कोई 50,000 ऐसे रुपया दिया गया है। नीतू मैम भी कह रही है कि लगभग 25 से 30 लाख रुपया जमा हुआ है। तो अभिनय सर भी कह रहे हैं कि पैसे की लेन देन हुई है, पैसे ऊपर आंदोलन को बेच दिया गया है। आपको पता है सर क्या है, पैसा कौन ले रहा? नहीं, दुर्भाग्य यही है ना। मैं एक छोटी छोटी बात बहुत पहले से जानता था कि कहां पर लोग किस चीज के ऊपर में सवाल कर सकते हैं। तो जो हमारे साथ राजा सर गाड़ी में बैठे थे, प्रशांत सर थे, तो मैंने दोनों से कहा था कि जितने भी खर्चे लग रहे हैं उन सब का एक ऐसा हिसाब बनाना कि जिसमें दुकान का पूरा बिल हो, उसका नंबर हो, उसका नाम हो, ठीक है, और पूरा ड्राइव में बना करके सारा हिसाब रेडी करना, क्योंकि जिस दिन ये आंदोलन खत्म होगा सबसे पहले लोग यही पूछेंगे पैसा कहाँ है। और यकीन मानिए जिस दिन तक आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन तक बाहर के किसी एक भी व्यक्ति से 1 रुपया नहीं लिया गया था। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती है, वहां पर पानी के टैंकर्स कम पड़ने लगते हैं, ठीक है, वहां गर्मी बढ़ती है तो खाना भी और कम पड़ने लगता है, तब वहां पर ये बच्चे जो है ये फंड की डिमांड करते हैं और शिक्षकों से कहते हैं कि भाई ठीक है आपने यहाँ पर जो है बच्चों से कमाया है तो आप इनके ऊपर में लगाइए। और एक दिन पहले मीटिंग में भी ये बात हो गई होती है कि हाँ ठीक है, इस आंदोलन को अगर मानो लंबा समय तक लेके जाना है तो इसमें इंजन कौन डालेगा, फ्यूल कौन डालेगा। पैसे सारे हमारी रैंकर्स टीम ने लगा दिए, सारा ओके हो गया वहां पे। उसके बाद में सारी शिक्षकों की जिम्मेदारी थी और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना बढ़ चढ़ के कहा भी कि हम सहयोग करेंगे। तो अगले दिन जो होता है वो एक जो भी स्टूडेंट की जो कमेटी, सवाल है सर, जवाब देता हूँ, स्टूडेंट की जो कमेटी है उसमें सारे के सारे वो पैसे अपना डालते हैं और शाम के रात के 4 या 5 बजे वो बच्चे जो है वो भी अपने ओल्ड राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। सुबह जैसे अभी 11 बजे वो नींद खोल करके उठ रहे होते हैं, तब तक 2 शिक्षक यहाँ बयान दे देते हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा ये हुआ, इतना बड़ा वो हुआ है, जिन्होंने जीवन में 2 रुपए उसके अंदर में दिए नहीं, ठीक है, सहयोग वहां पर किया नहीं। सवाल भी सबसे पहले वो खड़ा कर रहे हैं, सब्र रखिए, पूरा यहाँ पर हिसाब किताब है, सारी चीजें उन बच्चों के पास में है और वो आपको भेज देंगे। वो तो पहले दिन से बिल बना करके रेडी रख रहे हैं, हर एक दुकान के पास में जाकर के पर्ची बना के रेडी रख रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी नियत पर पूरा भरोसा है कि आप किस हद तक जा सकते हैं और कहां तक आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो आपको बढ़िया से एक्सपोज वो कर देंगे, सब्र रखिए। एक आरोप इसमें और भी लग रहा है सर, क्योंकि देखिए जो लीड करेगा सवाल तो उससे बनता है सर, और आरोप आप पर बहुत लोग लगा रहे हैं। एक है कि एनजीओ के थ्रू आपने पैसा लिया है, कि कोई एनजीओ था उसने पैसा लिया है सबसे, और वो प्रेस जो रिलीज हुआ उसमें एसएससी सीपीओ का रिजल्ट मांगा जा रहा है। बस गलत जा रहे हैं असल में। नहीं, हम नहीं कर रहे सर, अभिनय सर कह रहे थे, नीतू मैम कह रही है। सर देखो, पहली बात तो जो पैसा गया है ना वो एनजीओ का अकाउंट है, उसी में गया है। और इसीलिए क्योंकि देखो एनजीओ का जो ऑडिटिंग होता है तरीके से होता है, कोई अपने पर्सनल अकाउंट में मंगा लेता है तो कल के दिन ही सवाल होता है कि पर्सनल में कह लिया, कोई मान लीजिए कैश में लेता तो कैश में कह लिया। आप प्रोटेस्ट चला रहे हैं, आप फंड चला रहे हैं, जो ऑनर है, जो ऑर्गेनाइजर है, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। आप जब समय से जो चीजें मांगेंगे और आप ग्रुप में मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हरकत आप ये कर रहे हैं, पूरी इतने लोगों में क्यों बटा, पानी यहाँ पर ठंडा क्यों नहीं था, यहाँ टेंट में ऐसी व्यवस्था क्यों थी, तो मुझे लग रहा है कि आप एक डायरी लेकर के गए थे और खाली ये नोट कर रहे थे कि वहाँ कमी क्या क्या है, और उस कमी को आकर के आप सोशल मीडिया में बता रहे हैं, और ये अपने आप में गलत है। यहाँ में लीडरशिप करने की कोई जरूरत नहीं, नेता बनने के लिए आतुर नहीं थे आप। पूरे टाइम वहां पर थे, कितने टाइम हमको माइक पे स्टेज पे माइक पकड़ते हुए देखे बताइए। मैं चाह रहा हूँ कि ये बच्चे जो आए हैं ये सारे के सारे शिक्षकों के द्वारा बुलाए हुए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर लीड भी यही लोग करें। बच्चा भी है जो भी अपना बात कहना चाहता है आए, बीच में बुजुर्ग व्यक्ति भी थे कई साल पुराने, वो भी आए, उनको भी हमने मौका दिया, बोलिए वहाँ पे। तो मुझे क्या शौक है हीरो बनने का, और मैं बन करके क्या करूंगा सर, मेरे पास मेरा चैनल है, कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे बच्चों के अंदर में। और कितनी देर एक व्यक्ति प्रैक्टिकल थोड़ा बात करते हैं ना, मैं 8 घंटे तक लगातार लेके माइक लेके बोल सकता हूँ, 5 मिनट में हालत खराब हो जाएगी, सर गले की बैंड बज जाएगी। तो ये कैसे लोग कह देते हैं आपको हीरो बनने का शौक है, आपको ये बनने का शौक है। अच्छा सर, क्या सारा मीडिया बोला कि अपने पास बैठा के उसको इंटरव्यू दे रहे थे? मीडिया थी, हर टीचर के पास जा रही थी, हर किसी से बात करी थी, और यही मेरा उद्देश्य था कि हर टीचर को बोलने का मौका मिले, हर टीचर सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए, ताकि बार बार जो ये एसएससी में चेयरमैन साहब ये बोल देते हैं कि 4-5 टीचर का अपना धंधा जो चलाना है, इसी वजह से ये लोग बच्चे को एजुकेट करता है, तो वो बार बार सवाल ना हो। सर एक चीज और है, जैसे आंदोलन हुआ, छात्र देश दुनिया के लोगों को, छात्रों को दिखा रहे हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और ये जो बाहर से लोग कह रहे हैं ना, नीतू मैडम और ये राकेश यादव सर बोल रहे हैं ना कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, सीनियर अध्यापक हूँ, तो आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ ना। बोलने से कुछ नहीं होता है कि आप कई आंदोलनों में लड़ाई लड़ी, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे लिए क्या किया है ये बताइए। छात्रों के लिए उन्होंने, मेरे लिए, हम लोगों के आंदोलन में आप वीडियो बना रही हैं, मुंह पे आके कुछ बात कर रहे हैं, भला आप सभी लोगों को गुमराह करके बुलाया गया। सरकार से मेरा एक सवाल है
आप बताइए पीछे क्या आदित्य रंजन सर हर बार रील्स बनवाने जाते हैं, ऐसे कई आरोप आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रील्स बनवाने कौन आएगा जूते खाने? आप भी झूठ बोलने लगे। उसका 5 मिलियन का चैनल है, अगर रील बनाना होता तो वो खुद डाल देते वहीं से, क्यों आते हैं यहाँ? नहीं का होता ना तो सोशल मीडिया पे बना कर डाल देती कब का, लेकिन वहाँ से चल के इतना दूर रुको, आपके साथ आप लोग कह रहे हैं कि इनको बस रील बनवाना होता है इसलिए डिटेन जानबूझ के हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ये झूठ है या सच है? ये सरासर झूठ है। यहाँ कोई रील्स आप भी झूठ बोलने लगे। आदित्य रंजन सर रील बनवाने ही जाते हैं हर बार, झूठ मत बोलो। यहाँ कोई टीचर को देख के नहीं आए, हम अपना जो समस्या वो लेकर आए हैं। ऐसा कह रहे हैं आदित्य रंजन सर रील बनवाने जाते हैं। हमारे भारत देश के छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। और यही होगा भी कि जो टीचर हमारे साथ खड़ा होगा, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आदित्य सर हमारे हैं या नीतू मैडम हमारी हैं या कोई राकेश यादव या नवीन शर्मा सर हमारे कोई भी है टीचर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई टीचर हमारे साथ खड़ा होगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। वगैरह हुआ है किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं, किसी के ऊपर पर हुआ है, कुछ बच्चों पर हुआ है, हम लोग के ऊपर नहीं हुआ। आप कहाँ से आए थे? मैं बिहार से हूँ। गमछे से भी पहले हम लोग रामलीला मैदान आंदोलन के लिए आए थे, अब हम लोग वहाँ नहीं रहे तो हम लोग जाए कहाँ? मैं MP इंदौर से आई हूँ, कैसे जाती, कहाँ जाती? किसी ने पूछा, किसी ने आके पूछा कि तुम कहाँ जाओगे, हमको वहीं छोड़ देते क्या? तो पहले तो बताया गया होगा पुलिस प्रशासन की तरफ से कि परमिशन इतने बजे की आप चले जाओ, फिर क्यों नहीं गए? सबने बताया था। सर हम लोग जाए कहाँ जाए जब हम लोग उस मैदान में सेफ आप नहीं है। कहाँ से आए थे? इंदौर MP से। और आप? यूपी। ये जब मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि जब 5 बजे तक हम लोगों को अनुमति थी तो आप लोगों ने मुझे हम लोगों को 5:30 बजे तक क्यों नहीं हटाया, 6 बजे तक क्यों नहीं हटाया, 6:30 बजे तक क्यों नहीं हटाया? की बड़ाई करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ अगर आदित्य रंजन सर के अलावा भी कोई टीचर गिरफ्तार हुआ होता ना तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते मांगेंगे। मीडिया वालों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके प्रूफ मांगेंगे। मीडिया वाले गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जनरेटर बंद करके आपने लाइट बंद किया है कि नहीं? अगर आपको लाठी चार्ज करना था तो 5 बजे तक हमारा प्रोटेस्ट था तो 5 बजे कर लेते। जब उजाला था लोग वीडियो बना लेते, हम भी वीडियो बनाए थे। दोस्तों अभी हमारे साथ में कुछ छात्र छात्राएं हैं। ये कल रात में SSC का जो प्रोटेस्ट हो रहा था रामलीला मैदान, वहाँ पर भी थे, अभी हमारे साथ में हैं और आज फिर से शाम होने वाली है। आइए इनसे जानते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जान